हाय बच्चों एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं क्लास 9th मैथ्स का। चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि फोर साइड वाली जो शेप्स होती है उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो एक पैरेललोग्राम क्या होता है? जिस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम होता है जिसमें आमने सामने जो साइड होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में अगर आपसे आपको शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, उसके लिए हमें शो करना होगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं अंदर के, ये सब एंगल्स ये सब 90 के होते हैं। तो ये यानी कि अगर आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है उसके लिए सारे इंटीरियर एंगल्स को आपको 90 डिग्री शो करना होगा। तो कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट ए बी सी डी बी आ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम लेट किया, हमने खुद बनाया है, सो लेट किया हमने कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? ए बी सी एंड डी सी बी, ठीक है। कौन कौन से? ए बी सी एंड डी सी बी, दो ट्रायंगल लेंगे इसमें हम अपने। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी और डी सी बी, डी डी सी बी। अब आपको देखना है इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा इसमें, तो हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल में हमारे क्या इक्वल है। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल में हमारे ए बी सी एंड डी सी बी में सबसे पहले बी सी बराबर होगा बी सी के, क्योंकि ये दोनों दोनों ही ट्रायंगल में है, यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा बी सी के। इसका रीज़न लिखेंगे हम कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। दूसरा हमारा इसमें क्या इक्वल है? ए बी बराबर होगा सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारी आमने सामने साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि हमारा ए बी इक्वल टू डी सी होगा। इसका रीज़न लिखना है गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तीसरा हमारा क्या बराबर हो सकता है इसमें? तीसरा बराबर हो सकता है कि, और तीसरा हमें इसमें क्या गिवन है? तीसरा हमें गिवन है कि जो ये डायगोनल्स है ए सी बराबर होगा डी बी के या बी डी के। तो यानी कि ए सी बराबर होगा बी डी के या डी बी के। इसका भी रीज़न लिखेंगे हम गिवन है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो हमें शो करना है कि वो एक क्या है? रेक्टेंगल। तो यानी कि ये हमें पहले से गिवन है। सेकंड वाले में हम लिख सकते हैं रीज़न, इंस्टेड ऑफ गिवन यू कैन राइट अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। इसका रीज़न आपको ये देना होगा, क्योंकि और जैसे ही तीन चीज़ बराबर हो जाती है हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या हो गया? हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल डी सी बी के। और इसका रीज़न क्या होगा? साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। तो जैसे ही बराबर हो जाता है, कॉन्ग्रेंस हो जाता है, तो हमें ये क्या करना होगा? हम बोल देंगे कि जो हमारा इसमें एंगल है, एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल बराबर है ये वाले एंगल के बाय सी पी सी टी। तो यानी कि हम बोल देंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी बी सी के, डी सी बी के
बाय CPCT। CPCT यानी कि क्या होता है, आपको पढ़ा होगा आपने। CPCT का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साइड हो या एंगल्स हो, सब बराबर हो जाते हैं। तो जो जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हम बराबर शो कर देते हैं। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, एंड अब आपको करना क्या है इसमें, अब आपको करना होगा कि अब ये तो हो गया कि इन दोनों एंगल्स हम आपस में क्या है, इक्वल है। तो एज वी नो दैट गाइज, इफ़ यू डोंट नो, अब क्योंकि गाइज ये दोनों जो एंगल है हमारे, एंगल ABC एंड DCB सेम साइड पे है, सेम साइड पे है, तो इन एंगल का जो सम होगा वो होगा हमारा 180, क्योंकि जो इनकी जो साइड है, इसके ट्रेवर्सल साइड है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा कि एंगल ABC प्लस एंगल DCB, और इसे हम कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, बेसिकली 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 180, और इसका रीज़न आपको देना है क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल इज 90, एंड ऑल्सो क्योंकि AB हमारा पैरेलल है CD की। ठीक है, तो जैसे कि अब ये दोनों का सम हो गया हमारा 180। अब क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है तो हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ABC को ABC रहने दिया और DCB को रिप्लेस कर दूंगा ABC से। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया हमारा 180 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल ABC, यानी कि 2 हो गए हमारे एंगल ABC 180 के इक्वल। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा हमारा, वो बराबर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, 2 आ जाएगा नीचे, काटने पर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एंगल ABC। तो एंगल ABC आ गया हमारा 90 के, और ABC किसके बराबर है हमारा, DCB के। तो यानी कि दोनों एंगल कितने हो गए हमारे, 90। तो जैसे कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, अगर ये 90 है, अभी हमने शो करा है कि ABC हमारा एंगल 90 है, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल हो गए हमारे, क्या हो गए सारे 90 हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल जितने भी ये सारे, कौन कौन से एंगल है हमारे, एंगल ABC जो भी हमारा एंगल है, एंगल ABC बराबर होगा एंगल ADC के। एज पर रीजन लिखना है आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड एंगल ABC बराबर हो जाएगा हमारा, एंगल ADBC बराबर हो जाएगा ADC के, और एंगल DCB बराबर हो जाएगा एंगल DAB के। एंगल DCB इक्वल हो जाएगा एंगल DAB के। इसका भी रीज़न आपको सेम लिखना है। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं therefore ABCD is a parallelogram ठीक है, दिस इज तो सॉरी दिस इज AB, हमें शो क्या करना है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल शो करना है।
तो ये तो पैरेललोग्राम पहले से था, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी सी पैरेललोग्राम पहले से है वो अब क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि इसके जो एंगल्स हो गए सारे वो 180 प्रूफ हो चुके। ठीक है, so that's how you can prove it, guys. Hope you like it. Subscribe for more videos. We will solve the question number 2 in the next video. Till then, bye bye.